उस दिन अचानक ही सोनिया की नज़र सुरेश के द्वारा लिखे गए उस लेटर पे पड़ गई जो कई सालों से एक किताब को पन्नों के बीच में सड़ रहा था। यह लेटर सुरेश और सोनिया की प्यार की यादों को बयां करने वाला आखिरी खत था। सोनिया प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि अचानक ही सामने एक कैंटीन में सुरेश अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। नए स्टूडेंट को देखकर सभी सीनियर्स सोनिया के नज़दीक आ गए। सोनिया के लिए मुंबई शहर बिल्कुल नया था और यहाँ के लोग भी। वो बिल्कुल घबरा सी गई। उस समय सुरेश ही था जो एक फरिश्ता बनकर आया था। उसने सभी सीनियर्स को खूब डांटा और उन्हें सोनिया से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। उस दिन से ही सुरेश सोनिया के मन को भा गया था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, दूरियां नज़दीकियों में तब्दील होने लगी और एक दिन सोनिया ने सामने से सुरेश को प्रपोज कर दिया। सुरेश को भी सोनिया बहुत पसंद थी। उसने भी उसे खुले मन से अपना लिया। समय बीतता गया। अब बात शादी तक आ पहुंची। अब सुरेश एक कंपनी में मैनेजर था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। सोनिया भी अब एक स्कूल में पढ़ाती थी। अचानक ही सुरेश का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। सोनिया से कोसों दूर होने के बावजूद भी वह हर महीने उससे मिलने के लिए दिल्ली से मुंबई आता जाता रहता था। दोनों घंटों तक कॉल पर एक दूसरे से बातें किया करते थे, मगर धीरे धीरे सोनिया के कॉल्स आने बंद हो गए। सुरेश जब भी फोन करता था तो फोन काट दिया जाता था। सुरेश भी थोड़ा बिजी होने के कारण 4-5 महीनों तक मुंबई नहीं जा पाया। बाद में सुरेश को मालूम हुआ कि सोनिया और उसका पूरा परिवार मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। सुरेश ने सोनिया के बारे में जानने के लिए पूरी कोशिश की। वह सोनिया के हर दोस्त, हर रिश्तेदार से मिला, मगर किसी को भी ये नहीं पता था कि सोनिया कहाँ जा चुकी है। इस बात को पूरे 5 साल बीत गए। एक दिन सुरेश ऑफिस से बाहर निकला था। इस सामने सड़क पर खड़े एक गुब्बारे वाले के पास एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसने उस महिला को गौर से देखने की बहुत कोशिशें की। वह महिला और कोई नहीं बल्कि सोनिया थी। और वो जो बच्चा उससे गुब्बारे खरीदने की जिद कर रहा था वो उसका ही बेटा था। 1 मिनट के लिए सुरेश अपने आप को संभाल नहीं पाया। सोनिया अब तक कहाँ थी? कब उसकी शादी हो गई? ऐसे कई सवाल थे जो सुरेश को परेशान कर रहे थे। उसने धीरे से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सोनिया के सामने आकर खड़ा हो गया।
मगर सोनिया उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और आखिर में कुछ देर इंतजार करने के बाद सुरेश वहां से चला गया और सोनिया सड़क पर अकेली ही खड़ी रह गई।